रहा है, उसके भी सबको अंदर क्या चीज़ काम की जगह हर प्रकार वो की हमारे टैक्सेशन में जो वहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं या ब्रीफ होल्डर होते हैं, अच्छा तो नाम डालने की बात कर रहे हैं राजेश जी की। आप लोगों का नाम, भाई साहब का नाम होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को अच्छा टैक्स फंडिंग होता है क्या? क्यों नहीं होता है? होता सारे काम तो आपने भाई साहब प्रयास नहीं किया कभी? हमने कोई प्रयास नहीं। पिताजी ने भी कभी हमने कभी प्रयास नहीं किया। हमारा नाम जाता तो हम नहीं, हमने मना कर देते करने को तो वही लोग करते हैं, लेकिन वो जब उसकी स्पेशलाइजेशन है बस वही। दरअसल होता क्या है कि हम लोग अपने चंबर के, अपने घर के बंदे बन जाते हैं, काम करते करते। भले अब काम कम है लेकिन तब भी उसमें ही मस्ती रहती है। निकाल बाहर कर दिया, जब हम भी नहीं ज्वाइन करते थे पहले, हमने मना ही नहीं बनाया क्योंकि प्रैक्टिस मेरी ठीक थी, लेकिन अब तक बाद में सब लोग कह रहे थे चलो बात ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे मन में क्या आया, जबकि अब काम कम हो गया, हमको मिलेगा वहाँ से कितना, और हमारे स्टाफ की सैलरी हमारे कितनी देते हैं हम, तो अब मान लिया हमको तो मिल गया 30-40-50 हज़ार रुपये, लेकिन फिर हम वहाँ जो बन गए तो हमारे दफ्तर की जो सैलरी जा रही है वो कहाँ से जाएगी। एक दिन मेरे में दिमाग में आया, तो हमने कहा ये तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आपका तो तत्काल हो गया है। अच्छा, र्यूमर बहुत जल्दी हो जाती है कि सरकारी हो गए, सरकारी हो गए, फिर लोगों में भगदड़ बहुत मस्ती की यार, सरकार बदलती है फिर उस साथ गड़बड़ होता है। हाँ, उतर जाता है, पटरी उतर जाता है वो, फिर बात तो जो स्टाफ रहता है वो रोने लगता है। हाँ, नहीं, स्टाफ गड़बड़ कर जाता है, आप रोने नहीं लगता, स्टाफ सब गड़बड़ी कर देता है। जैसे जूनियर निकलते हैं हमारे यहाँ से तो फाइलें टाप के जाते हैं, वो निकाल हमारी वैसा नुकसान कर जाते हैं। अगर वहाँ पर भाई साहब छोटे भाई हमारे साथ से शुरू करते हैं, हमने भी डांट करके उनको एक दिन बहुत डांटे। चाचा उनका क्या सीधा क्या क्या औचित्य है, कितने क्या दे देंगे भाई साहब, तो क्या परिवार चल जाता है, क्यों नहीं चलता? आप देखो कितने अच्छे सारा काम निपटा रहे हैं हमारे। मैं बात, अब बाइक घर की तरह बात हो रही है, सुन के छोड़ दिया करिए। अंजनी जी शुक्ला हमारे राजीपुरम में सीएम शाखा में शिक्षक, और एक बार ये इनका कोई मंदिर का प्रकरण था, करकाबगंज के रहने वाले थे, इनका मंदिर का प्रकरण था, और बहुत नाराज हुए कि हमारा संघ सहयोग नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। हमने कहा नहीं, हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जो घर के घरेलू मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप कम होता है, उनको समझाया जा सकता है, लेकिन घरेलू चीज़ों में आपको ही समझना पड़ेगा। बहुत नाराज हुए, संघ में आना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत परेशान थे। बोला जी अंजनी जी अभी कहना नहीं है ना, यही छोड़ देना। फिर हाँ, अंजनी शुक्ला है, शिक्षक है। फिर उनको अब धीरे धीरे हम लोग छोड़े नहीं, हम लोग बुलाते रहे, आए शाखा, नहीं आते थे, फिर आते। फिर पता लगा उनकी 2 बेटियां, शादियाँ वादियाँ होनी थी, इतनी इनकम नहीं थी, और संयोग से ये गवर्नमेंट बनी, और ब्रीफ होल्डर पहले उनका नाम पहला नाम डलवाया हमने। हो गया तो संघ में सब रहना चाहिए, सब चीज़ें मार्गदर्शन भी देते हैं, जितने जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं, और हृदय में कंसीडर करने वाली जस्ट बात हमारे होती है। उल्टा है, जस्ट उल्टा है। अब नहीं, हम नहीं लेते, आपको बता हमें प्रॉब्लम है ना। अच्छा, यहाँ पे तो ना होगा, मतलब नहीं होना चाहिए। और आपके यहाँ कितने लोग हो गए? हाँ, और क्या, सब मुझसे है, और हमें आत्मीयता नहीं बनी, एक दूसरे को लक्ष्य नहीं हुई, चपक नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि उनके घर से ले रहे हैं। हाँ, अपने घर से देंगे और बिगाड़ने का काम खाली, वो स्वभाव में आ गया। नहीं हो जाएगा, हम बताएंगे आपको अकेले में। अरुण जी इनसे कई बार कहा, अरुण जी कहते थे तो प्रदीप जी नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे राकेश जी के पीछे पड़े हुए थे, अब आपके पीछे पड़ गए। हमने हमको राकेश जी ने पहले बता दिया है, प्रदीप समझ रहे ना, हमको तो झिला दिए, काम नहीं करने दिए। मैं बस मैं प्रशिक्षित करता हूँ, काम तो करके दिखाऊंगा, तो किया। देखिए कम से कम सुख दुख में आदमी खड़ा तो हो जाता है। अरे इसलिए भाई समाज से हम 100% देते भी हैं। हाँ, जैसे आप अभी बैठे सुन लेंगे ये बात है तो आप तुरंत दौड़ के आएंगे, तुरंत दौड़ के आएंगे। संघ में ये विशेष बात आपको बताएं, डंडा में खड़े हो जाएंगे, डंडे से लोग भाग जाएंगे ना, जहाँ आपने डंडा दिखाया तहाँ अपने आप। अभी क्षेत्र प्रचारक जी ने एक बैठक ली थी, तो उस बैठक में वो ये कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है, आजकल जो पुराने मोहल्ले हैं जहाँ लड़के बीटेक एमटेक कर चुके हैं, वो सब बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, तो वो हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं।
उसके बाद उनके घर में कोई रहना नहीं। और हम जहाँ शाखा लगाते हैं वो ये कह रहे थे कि अपनी शाखा का पूरा सर्वेक्षण करिए। उसमें उन्होंने जाति की बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि कितने वर्ग के लोग, किस आयु वर्ग के, किस उम्र के, और उनकी आय कैसी है। पता लगा कोई भूखा ही लेटा है और हमने घर में पकवान खा लिए, तो वो हमें पीड़ा देना चाहिए कि वो कम से कम एक सूखी रोटी तो खा के सोए। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, पता लगा दवाई लेने नहीं जा पा रहे हैं। अब यदि हमारा शाखा सर्वेक्षण ठीक होगा तो हम देखिए, पैसे हैं उनके पास, पैसे इतने ज़्यादा हैं जितने हमने कमाए नहीं होंगे, इतना पैसा है उनके पास। गोमती नगर साइड में आप कहीं देखेंगे जाके, हाँ असमर्थ है कि जाने में दवाई नहीं ला सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमारा अच्छा सर्वेक्षण शाखा होगा तो उनको पता है कि भाई इनकी दवाई हफ्ते की आनी थी, वो मैंने जब जा रहे थे, हम तो घर से निकलते ही रोज कहीं न कहीं, उनका पर्चा है, उनकी दवाई, उनका कागज पत्तर पड़िया, पैसा उनको लौटा दिया, उनको दवाई मिल गई, तो भैया खूब खुश रहो, खूब बढ़ो, यही कहेंगे उनको। सेवा भाव, सेवा भाव। तो ये हमको इतना तक काम में करना है, पैदा करनी चाहिए कि भाई साहब इतना तक हमारे स्वयंसेवकों का जिम्मेदारी है। मनुष्यता है, इंसानियत। जी, वो कहने लगे कि पता नहीं लगा कि किसी की एक डेथ हो गई, ऐसे बुढ़े बुढ़िया 2 लोगों में, और कोई मोहल्ले वाले आसपास नहीं। अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने उनको जाके निकाला, उनको सारी अर्थी का काम करके उदार संस्कार तक सब स्वयंसेवक करके आए। मोहल्ले के लोग देखते रह गए। ऐसे स्वयंसेवक कार्यकर्ता हमारे होते हैं, हर समय सुख दुख की चिंता करना, निरंतर बातचीत करना, निरंतर। इतना हमारा सर्वेक्षण इतना रहना चाहिए, हमारी बस्ती कैसी है, हमारे लोग कैसे हैं, तभी तो समाज हमारे साथ जुड़ पा रहा है। नहीं तो फिर मशीन हो गया। आपको जापान अमेरिका में क्या हो गया है, आपको बताएं कैसे परिवार टूटते हैं। जैसे हमको अब पिज्जा खाना है, हम घर में बैठे हैं, अब घर में रसोई का कंसेप्ट वहाँ कम हो गया। लोग जैसे यहाँ पे आजकल शौक चढ़ी हुई है लोगों को कि शाम को बाहर जाएंगे, शाम को ऑर्डर से मंगा लेते हैं। अब जो बड़े भाई ने को पिज्जा खाना था, उसने ऑर्डर मंगाया, यहाँ आया, उसने खा लिया। छोटे भाई को वो कमरे में बैठा था, वो आ गया, उसने खा लिया। हम कभी बैठ ही नहीं पा रहे हैं, रसोई मेरी बन ही नहीं रही है, खाना एक टेबल पे बैठ नहीं हो रहे हैं। तो जब सुख जी की चर्चा नहीं, तो हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं, परिवार का मेल मिलाप ही नहीं है। ऐसी जो टेंडेंसी हमारे यहाँ इंडिया में डेवलप होती चली आ रही है। ऑर्डर में आना है घर में रसोई का। और किसी ऐसे शांति, उसने दूरदर्शी व्यक्ति ने कहा था अमेरिका और इन लोगों की, रसोई अपनी खत्म मत करिए। बस अभी सुन रहे, तो वही है, रसोई अपनी खत्म मत करिए। भाई साहब पीजीआई गए थे हम, एक ऑपरेशन था, तो वहाँ हमारी भाभी के बगल में माता जी लेटी थी, कोई परिचय नहीं, तो